अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी परेशान होंगे अबाउट स्पेशल एग्जाम्स, अबाउट रिजल्ट, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन, कॉलेजेस एडमिशन। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है कि स्पेशल एग्जाम्स के लिए किसको अप्लाई करना चाहिए, स्पेशल एग्जाम्स का फ़ायदा क्या है, स्पेशल एग्जाम्स की पॉलिसी क्या है, स्पेशल एग्जाम 2022 में होंगे, स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। क्या नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्जाम्स होंगे। हम वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम आते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, स्पेशल एग्जाम्स की डेट शीट। फेडरल बोर्ड की तरफ से स्पेशल एग्जाम्स की डेट शीट अनाउंस हो गई है। फेडरल बोर्ड की तरफ से स्पेशल एग्जाम्स की डेट शीट अनाउंस हो गई है। 10 नवंबर को स्पेशल एग्जाम का पहला पेपर है फेडरल बोर्ड का। 1.5 वीक तक उम्मीद है कि पंजाब बोर्ड में भी स्पेशल एग्जाम्स की डेट शीट अनाउंस हो जाएगी। सिंगल फीस के साथ पंजाब बोर्ड में स्पेशल एग्जाम्स की लास्ट एडमिशन की लास्ट डेट है 1 नवंबर। सेकंड डबल फीस के साथ है 8 नवंबर एंड ट्रिपल फीस के साथ है 12 नवंबर। स्पेशल एग्जाम्स किसको अप्लाई करना चाहिए। हर वो बच्चा जिसके 60% से कम है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन के मुताबिक उसे अप्लाई करना चाहिए। विदाउट 60% आप ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो और ना ही किसी अच्छी सीट पे बैठ सकते हो। जिन्होंने इंटर के बाद स्टडी छोड़ देनी है उनके लिए भी एक गोल्डन चांस है कि वो एक दफ़ा दोबारा इम्प्रूव करें। 60% इंटर में 60% ना हो, अब तो आप कॉन्स्टेबल भी नहीं लग सकते। कॉन्स्टेबल लगने के लिए भी इंटर में 60% होना इसेंशियल है। स्पेशल एग्जाम्स का फ़ायदा क्या है। स्पेशल एग्जाम्स का ये फ़ायदा है कि 3 पेपर होंगे, इलेक्टिव के पेपर होंगे, कंपलसरी में ऐड होंगे, 5% एडिशन दे दिया जाएगा, नो प्रैक्टिकल्स। ये है स्पेशल एग्जाम्स का फ़ायदा। क्या 2022 में स्पेशल एग्जाम्स होंगे। तो 2022 में स्पेशल एग्जाम्स नहीं होंगे। 2022 में वैसे ही पेपर होंगे जैसे रिसेंट ईयर में होते आए हैं, 19, 18, 17, 16 में। सारी के सारी किताबों के पेपर होंगे, फुल बुक होगी, फुल सिलेबस होगा। 9th एंड मैट्रिक वालों के 8 किताबों के पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों के 6 किताबों के पेपर होंगे। 2022 में स्पेशल एग्जाम्स नहीं होंगे। 2022 में स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। 2022 में इलेक्टिव्स के बेस पे कंपलसरी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2022 में प्रैक्टिकल्स होंगे। 2022 में 5% एडिशन मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जो आपका रिजल्ट होगा वही रिजल्ट होगा। 2022 में जो इम्प्रूवर्स होंगे, जिस बुक का वो पेपर देंगे उस ही बुक में उनके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ना तो उस बुक की फर्स्ट ईयर में मार्क्स इंप्रूव होंगे, ना ही कंपलसरी में ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बच्चा जिसने अपनी मैथ इंप्रूव करनी है तो उसकी सिर्फ सेकेंड ईयर की मैथ ही इंप्रूव होगी। इसके साथ 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 फर्स्ट ईयर की मैथ इंप्रूव नहीं होगी। कंपलसरी में मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। 2022 में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दो स्पेशल एग्जाम्स की पॉलिसी क्या है, किस बेसिस पे स्पेशल एग्जाम्स आया। स्पेशल एग्जाम्स की पॉलिसी वही है जैसे 2021 में फर्स्ट एनुअल हुआ है। 2021 में जैसे फर्स्ट एनुअल हुआ है वैसे ही स्पेशल एग्जाम्स की पॉलिसी है। ओनली 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। कंपलसरी के मार्क्स उन्हीं की बेसिस पे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। 5% एडिशन मार्क्स दिए जाएंगे। स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई, अगर एक बच्चा सिर्फ एक बुक के लिए अप्लाई करता है तो उसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उस बुक में मार्क्स इंप्रूव होंगे। बाकी कंपलसरी में उसके कोई मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। अगर वो थ्री बुक्स का एडमिशन बेचता है तब ही उसके मार्क्स कंपलसरी में इंप्रूव होंगे। 5% एडिशन मार्क्स दे दिए जाएंगे। क्या स्पेशल एग्जाम्स की पॉलिसी भी होगी, फ़ायदा क्या है ये भी हो गया। स्पेशल एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई। स्पेशल एग्जाम्स किसको अप्लाई करना चाहिए ये भी हो गया। अब 9th और फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्जाम्स होंगे। फेडरल बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि 9th और फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्जाम्स होंगे। तो उम्मीद है कि पंजाब बोर्ड में भी 9th और फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्जाम्स हो। फिलहाल पंजाब बोर्ड में 9th और फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ट्वीट, कोई पॉलिसी फिलहाल नहीं जारी की गई। लेकिन उम्मीद है जैसे फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया है वैसे ही 9th और फर्स्ट ईयर के भी स्पेशल एग्जाम्स हो। बिकॉज सब बोर्ड्स की पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो उम्मीद है पंजाब बोर्ड
भी अनाउंसमेंट कर दें 9th और फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्जाम्स की। वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक ज़रूरी सवाल है, स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। हर बच्चे के माइंड में यही है कि एक महीना है, 3 किताबें हैं, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो मैंने सोचा है, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। आप तीनों किताबों को एक साथ ना लेकर चलें, पहले एक किताब पकड़ें, एक किताब को डिवाइड करें 10 दिनों पे, 10 10 10, ऐसे एक महीने में हमारी 3 किताबें पूरी हो रही हैं। अब 10 दिनों से थोड़ा कम करें, 8 दिनों पे लेके हैं, 8 16 24, 8 दिन में एक किताब कंप्लीट करें, 24 दिन में आपकी तीनों किताबें कंप्लीट हो जाएंगी। 8 दिनों में फुल बुक याद कैसे करें, एक बड़ा सवाल अब ये हो गया। 8 दिनों में फुल बुक कैसे याद करें। सबसे पहले एक बुक के शॉर्ट्स याद करें, 4 दिन में शॉर्ट्स याद करें फुल बुक के, 5वें दिन फुल बुक के एमसीक्यूज याद करें। फिर अगले 2 दिन, जैसा कि पेपर स्कीम के मुताबिक हमने 6 लॉन्ग करने होते हैं, 10 लॉन्ग में से मतलब हमने 6 चैप्टर्स के लॉन्ग करने होते हैं, तो सिर्फ 2 दिनों में उन 6 चैप्टर्स के लॉन्ग याद करें। ऐसे 4 दिनों में हमारे शॉर्ट्स होंगे, 1 दिन में हमारे एमसीक्यूज, 5 दिन हो गए, 2 दिन में हमारे लॉन्ग, 7 दिन में एक बुक हमारी कवर होगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, 8वें दिन उसका उस जगह पे टेस्ट दें। 8 दिन में आपकी एक किताब खत्म होगी, उस किताब को बंद करके फिलहाल रख दें। अगले 8 दिन दूसरी किताब को दें, 16 दिन में 2 किताबें होगी, अगले 8 दिन तीसरी किताब को दें। ऐसे आपकी 24 दिनों में 3 किताबें कंप्लीट होगी, पीछे रह गए 6 दिन। तो फिर 3 दिनों में दोबारा फुल बुक के टेस्ट दें, 27 दिनों में आपने किताब 2 दफ़ा ख़त्म कर दी। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको किताब रट जानी चाहिए। तो आपको रट गई होगी, अगर नहीं रटी होगी तो फिर भाई अल्लाह भला करे आप लोगों का। 27 दिन में आपने किताब 2 दफ़ा ख़त्म कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल परसों आपका पेपर है, आप दोबारा उस बुक को पकड़े जिसका परसों पेपर है, 2 दिन में उस किताब को दोबारा रिवाइज करें, लिख लिख के याद करने की कोशिश किया करें। लिख लिख के ज़्यादा अच्छी तरह याद होता है, इसके बजाय अगर आप एक दूसरे को सुना रहे हो, लिख लिख के याद करने के ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो चीज़ हमने एक दफ़ा लिखी होती है वो चीज़ हमें कुछ दिन याद रहती है, और जो हमने सुनाया होता है वो ऑलमोस्ट 3 4 5 6 घंटे बाद हमें भूल जाता है। जो चीज़ हमने एक दफ़ा लिखी होगी, हमारे हाथों से निकली होगी, वो चीज़ हमें कुछ दिन तक याद रहेगी। बायोलॉजी के डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, वो तो बार बार बनाया करें। जिन्होंने आगे मेडिकल की फील्ड में जाना है उनके लिए तो डायग्राम की स्किल्स उन्हें आना बहुत ही ज़रूरी है। पूरी मेडिकल की फील्ड में डायग्राम तो उनके लिए एसेंशियल है, हर जगह पर उन्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। केमिस्ट्री के फार्मूलाज, जिन्होंने आगे केमिस्ट्री की फील्ड में जाना है उनके लिए फार्मूलाज बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने बीएस केमिस्ट्री करनी है या केमिस्ट्री से रिलेटेड और कोई भी कोर्स करना है, 4 साल की डिग्री करनी है, उनके लिए केमिस्ट्री के फार्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं, और वो सिर्फ लिख लिख के याद होंगे, एक दूसरे को सुनाने से कभी याद नहीं होंगे। इसके साथ साथ वो फॉर्मूलाज हमें पूरी ज़िंदगी याद भी रहेंगे। हमने 4 साल की डिग्री जो आगे करनी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उससे हमें याद रहेंगे। उसके अलावा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जैसे मैथ हमें लिख लिख के आती है, वैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हमें लिख लिख के ही आने हैं। ऐसे न्यूमेरिकल तो हमें कभी याद होंगे नहीं, और न्यूमेरिकल्स एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर रहे हैं हमारे पेपर में। आई थिंक सो 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, शॉर्ट्स में भी एक आधा न्यूमेरिकल वो पूछ लेता है। 14 से 16 नंबर के हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो हमारे 16 नंबर तो वैसे ही कट गए। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी लिख लिख के याद करने की कोशिश किया करें। जिन्होंने आगे फिजिक्स की फील्ड में जाना है उनके लिए भी फिजिक्स के फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो वैसे रट्टा लग जाता है, लेकिन थ्योरी को भी लिख लिख के याद करें, ना कि एक दूसरे को सुना के। जो चीज़ आपने लिखी होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ आपने लिखी होगी एक दफ़ा आपके हाथों से निकली होगी, वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद होगी, इसके बजाय जो चीज़ आप एक दोस्तों में सुनाते हो। केमिस्ट्री का भी हो गया, फिजिक्स का भी हो गया, बायो का भी हो गया, और मैथ वाले जो जिनकी मैथ है वो मैथ भी लिख लिख के याद होगी। मैथ तो कभी सुनाई जाती नहीं है। जो मैथ का रट्टा लगाते हैं सुना के, वो तो फिर लेजेंड्स होते हैं, हम तो भाई नहीं कर सकते, हमें तो ऐसे याद नहीं होता। लिख लिख के मैं भी याद करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी वही एडवाइस दूंगा कि आप लिख लिख के याद किया करें। इसके साथ साथ आपको कोई भी क्वेश्चन माइंड में अभी भी आ रहा हो स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी कोई भी स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, डेट कब आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।
भाई को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।